बच्चों, अगर आपको नीट 2025 देना है तो ये वीडियो एक बार पूरा देखें, ध्यान से देखें, मेरी एक एक बात को अच्छे से सुनें और उसे इम्प्लीमेंट करें। बच्चों, मैं अपने कई सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की इस लास्ट स्टेज में पेपर से लगभग 1-1.5 महीना पहले प्रॉब्लम आती है कि उनका टेस्ट में पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होता। और जब भी आपका टेस्ट से पहले सिलेबस प्रॉपरली रिवाइज नहीं है तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, कभी भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो हम रिवीजन करते हुए बेसिक गलती क्या करते हैं? मान लो किसी टेस्ट में 3 चैप्टर फिजिक्स के आने हैं, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के आने हैं और 3 चैप्टर बायोलॉजी के आने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि शुरू के कुछ दिन चैप्टर को ऐसे रिवाइज करते हैं कि अपना 80% 90% टाइम कुछ ही यानी लगभग 50% सिलेबस में लगा देते हैं रिवाइज करने में, और अपना 10 to 15% टाइम जो होता है वो रिमेनिंग 50% सिलेबस को रिवाइज करने में लगाते हैं। तो इट मीन्स कुछ चीज़ों को तो आपने इतने अच्छे से रिवाइज कर दिया, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और कुछ चीज़ों को आपने बहुत ही सुपरफिशियली रिवाइज किया है, उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये एक बेसिक गलती है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो किसी ना किसी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं करते हैं। तो इस गलती में सुधार हम कैसे करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लो, वहां पे मैंने एनसीईआरटी के एक लाइन, एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए बायोलॉजी को पढ़ा रखा है। बच्चों, सबसे पहले अगर आप एक गलती कर रहे हैं, कई बार हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे पास आकाश का टेस्ट सीरीज है, एलन का टेस्ट सीरीज है, किसी दूसरी कोचिंग का टेस्ट सीरीज है। तो इतनी सारी टेस्ट सीरीज में हम खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं और किसी का शेड्यूल भी हमारे से प्रॉपर फॉलो नहीं होता। हम ज्यादा क्वेश्चन करने की भूख में बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और हर एक टेस्ट में हमारी परफॉर्मेंस नीचे जाती है, क्योंकि हमने कुछ रिवाइज तो किया ही नहीं, कोई प्रैक्टिस तो किया ही नहीं। जब बिना रिवीजन के, बिना प्रैक्टिस के मैच खेलने जाओगे तो बोल्ड होना क्लियर है। तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है, हमें किसी एक टेस्ट सीरीज को सिलेक्ट करना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की। तो आपके नियर बाई में कोई भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है ऑफिशियली या यूं कहें ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आप उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो आपके आसपास है, या आपके आसपास अच्छा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है तो कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, सिर्फ एक। या तो एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। फिर आ जाते हैं उसके शेड्यूल को ध्यान से पढ़ो, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन करते हुए चलो। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको जस्ट जो शेड्यूल दिया गया है टेस्ट सीरीज का, आपको प्रॉपरली एग्जैक्टली उस शेड्यूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब रिवीजन देखो कैसे करेंगे। मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री के 3-3 चैप्टर आने हैं, बायोलॉजी के 3 चैप्टर आने हैं। अब हम कैसे रिवाइज करें कि हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट को हम एक इक्वल टाइम अलॉट कर सकें और सब सब्जेक्ट का एक इक्वल रिवीजन हमारा हो सके, बैलेंस रिवीजन हो सके और हमारे बैलेंस मार्क्स आ सके। सुनो, हमें क्या करना है, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को हैंडल करना है। मान लो पहले फिजिक्स को ले लिया, पहले उसके क्लास नोट्स पढ़े, जो भी उसके फॉर्मूला है उन फॉर्मूला को एक शीट पे लिख लिया, तो हमारा रिवीजन करते हुए फॉर्मूला शीट बन गया और लिखते लिखते हमें फॉर्मूला याद हो गया। क्लास नोट्स में जो हमें 16 एग्जांपल कराए गए थे वो 16 एग्जांपल हमने अच्छे से देख लिए, हमने क्लास नोट्स में कॉन्सेप्ट भी अच्छे से देख लिया। उसके बाद एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फिजिक्स के, जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं, उनको एक बार नजर मार लिया, तो हो गया आपका फिजिक्स का रिवीजन। फिर आप आएंगे केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। अगेन इसी तरीके से केमिस्ट्री के 3 चैप्टर को आपने पहले थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग करना है, यानी पहले आपने केमिस्ट्री के क्लास नोट्स, 16 एग्जांपल, उसका फॉर्मूला शीट बना लेना है, जो रट्टा वाली चीजें हैं उनको अच्छे से लिख लेना है, और फिर एनसीईआरटी के पॉइंट्स को रीड आउट कर देना है। तो इट मींस आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो थ्योरेटिकली तैयार हो चुका है। फिर आप आएंगे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी के अंदर आप पहले क्लास नोट्स को पढ़ते हुए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा,
क्लास नोट्स को पढ़ने के तुरंत बाद आपने उन चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीड करनी है, और एनसीईआरटी रीड करते हुए क्लास नोट्स का कोई एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो एनसीईआरटी में ही साथ में लिख लेना है, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज करें तो आपका अकेला एनसीईआरटी से ही काम चल जाए, क्लास नोट्स को दोबारा रिवाइज ना करना पड़े, क्योंकि उसके एडिशनल पॉइंट को आपने एनसीईआरटी में लिख लिया है, यानी आपने कंपाइलेशन कर लिया है। तो अब इस तरीके से क्या हो गया, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो गया। यानी हमारे 3 चैप्टर फिजिक्स के आने थे, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के आने थे, 3 चैप्टर बायोलॉजी के आने थे, 9 चैप्टर का हमारा थ्योरेटिकल रिवीजन हो गया है। कमी किसकी रह गई? कमी रह गई क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब सेकंड पार्ट में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कम समय रह गया है तो कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा समय रह गया है ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वहां भी हो जाएगी। तो फिर आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये इसी सीक्वेंस में आप करेंगे। पहले फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेनली कौन से क्वेश्चन, जब आप पहली बार ने आपने असाइनमेंट मॉड्यूल सोल्व किया था तो कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए होंगे, तो गलत क्वेश्चन को दोबारा से चेक करो इसी टाइप से। फिर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपने मॉड्यूल को देखेंगे, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक है उसको देखेंगे। तो अगर आपने पहले कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो बीच बीच में रैंडमली कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, और मेनली वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो जो पहली बार में गलत हो गए थे। सेम आप बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इट मींस अगर आपके पास नए क्वेश्चन नहीं है, पुराने क्वेश्चन ही आपके पास पड़े हैं आपके मॉड्यूल्स में, असाइनमेंट में, तो उन पुरानों में से सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो आपके पहली बार गलत हो गए थे। अगर आपके पास नए क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप नए क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर एक बात खासकर ध्यान रखना, मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, दोनों की टाइप अलग थी, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आपने किया, चौथा क्वेश्चन किया, पता चला तीसरा और चौथे क्वेश्चन का जो टाइप है वो पहले और दूसरे क्वेश्चन जैसा है, तो आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन को मत करो, सीधा आप पांचवें और छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। इट मींस आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करो, लेकिन वैरायटी उनकी ज्यादा होनी चाहिए, टाइप ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा होने से क्या होगा, हम 250 क्वेश्चन के अंदर से जल्दी से घूम जाएंगे, और 250 क्वेश्चन में से हमें बस 100 क्वेश्चन ही करने पड़े जो अलग अलग थोड़ा वैरायटी के थे, अलग अलग टाइप के थे। तो यह होता है बेस्ट तरीका रिवीजन का। यानी पहले थ्योरेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कम समय है तो कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ज्यादा समय है तो ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और पेपर में जाने से पहले आप सो के जाओ। यूजुअली टेस्ट सीरीज में आपको 2 से 5 का पेपर मिलता है, तो कई बार हम सुबह से लेके शाम तक 1-1.5 बजे तक पढ़ रहे हैं और हमारा ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि जब हम टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो हम अपने ब्रेन को 100% अप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए आप अपना जो स्टडी है वो 11 बजे तक वाइंड अप कर दो, फिर 11 से लेके 12:30 बजे तक या 1 बजे तक आप सो जाओ। तो 1.5-2 घंटे की प्रॉपर नींद लो, ताकि आपका ब्रेन बिल्कुल रेस्ट करे, आपके न्यूरॉन बिल्कुल एक्टिव हो जाए जब आप पेपर में जाएं। तो पेपर से पहले प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, नींद होना जरूरी है, ताकि आप अपनी अच्छी एफिशिएंसी एग्जामिनेशन हॉल में दिखा सको। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है पेपर एनालिसिस। जैसे आप पेपर सबमिट आपने कर दिया तो आप चेक करो आंसर की के साथ कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हैं। जो जो क्वेश्चन गलत हैं उनको अपनी नोटबुक से, एनसीईआरटी से चेक करके उनको अभी ठीक करो। इस प्रकार से अगर आप पेपर एनालिसिस करोगे और गलत क्वेश्चन को तुरंत ठीक कर लोगे तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो पेपर एनालिसिस से हमें गलतियों से सीखने को मिलता है, हमें अपनी गलतियां पता चलती हैं कि कहां मेरे से गलती हो रही है। तो इसलिए पेपर एनालिसिस मस्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों, अगर ये 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये आप अपने रिवीजन शेड्यूल में अप्लाई कर लेते हैं तो 100% डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।